अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। ऑलरेडी हमने नाउन के मुतलिक एक वीडियो अपलोड किया। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ प्ले लिस्ट को चेक कीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में भी हम नाउन के मुतलिक मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जो डाउट रह गए हों नाउन के मुतलिक समझने में वो दूर हो जाएंगे। इस वीडियो को आपने क्लियरली समझना है, आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है ताकि जो भी डाउट्स आपके जहन में है वो दूर हो जाएंगे। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउन जो वर्ड है उर्दू में इसको कहते हैं इस्म या नाम, इसको हम कह सकते हैं। अगर इसकी ऑरिजिन की बात करें हम, ऑरिजिन ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, इसका वजूद क्या है, ये कहाँ से पैदा हुआ है, ये कहाँ से बना है। ये बना है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड जो है वो है नोमेन। आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा। अगर हम उर्दू लिटरेचर की बात करेंगे तो वहाँ पर कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ये लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान से लिया गया है या ये लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान से निकला है। लातीनी जो वहाँ पर आपने पढ़ा, लातीनी ज़ुबान जो है वो यही लैटिन है, यही लैटिन लैंग्वेज है। लातीनी ज़ुबान वो यही लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज ही लातीनी ज़ुबान है। वर्ड जो है वो है नोमेन, इसकी मीनिंग है नाम या हम कहेंगे नेम। नेम इसकी मीनिंग है। वर्ड आप को ये क्लियरली समझ आया होगा। इसका जो ऑरिजिन है ये कहाँ से आया है, ये वर्ड नाउन ये नोमिन से आया है। नोमिन जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज जो है उर्दू में इसे कहते हैं लातीनी ज़ुबान इसको कहते हैं। नोमिन वर्ड है, इसे कहते हैं नाम या नेम। ठीक, इसके बाद जो हमने एक डेफिनेशन पहले वीडियो में लिखी, वो डेफिनेशन छोटे बच्चों को भी याद है। उस वीडियो को हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जहन में नाउन के मुतलिक जो भी डाउट्स है वो दूर हो जाएंगे और नाउन को अच्छी तरह से आपके जहन में बैठ जाए। ठीक, जो डेफिनेशन है नाउन is the name of any person, place or thing। इसका मतलब है नेम जो है या नाउन जो है वो किसी शख्स, किसी प्लेस, किसी जगह, हम कहेंगे किसी चीज़ का नाम है। अगर आप पहली जो इसमें बात है वो है पर्सन। पर्सन को समझने के लिए आपको जहन में रखना है कि अगर आम शख्स हो, अगर खास शख्स हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, चाहे हम कह सकते हैं उम्र में बड़े हों चाहे छोटे हों, तो हम इजीली ये कहेंगे कि पर्सन हर कोई कैटेगरी हो सकती है पर्सन की। पर्सन उनका जो नाम है, अगर हम कहेंगे जावेद, ये भी पर्सन की कैटेगरी में आता है। अगर हम कहेंगे इरफान, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। अगर हम कहेंगे निगहत, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। अगर हम कहेंगे सचिन तेंदुलकर, एज यू नो दैट सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर।
सचिन रमेश तेंदुलकर जो है इसको क्या कहते हैं, इसकी निक नेम जो क्या है वो है लिटिल मास्टर या मास्टर ब्लास्टर, इसकी जो निक नेम है। इसके बाद ये भी किस कैटेगरी में आएगा, ये भी पर्सन की कैटेगरी में आए। आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, जो भी डाउट है मैं वसूख से कहूँगा, मैं वसूख से कहता हूँ, मैं इस वीडियो को सिर्फ इजी अल्फाज में, इजी वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद अगर आप एक और शख्सियत देखेंगे, गुरु नानक साहिब, गुरु नानक साहिब, गुरु नानक साहिब अगर आप देखेंगे, सिख रिलीजन जो है, अगर आप देख रहे हैं, अगर आपका ताल्लुक सिख रिलीजन से है, आप जानते हैं ये जो गुरु नानक साहिब है, गुरु नानक साहिब इसी ने सिख मजहब की बुनियाद डाली। ठीक, इसको भी हम पर्सन की कैटेगरी में लाएंगे। ये भी एक शख्स का नाम है, ये अजीम शख्सियत थी, ये भी एक शख्स का नाम है। अगर आप इसके बाद मजीद समझने की कोशिश करें, गुरु नानक साहिब, ये जो सिख मज़हब है, जैसे हमें मुसलमानों की अजीम जो होली बुक है वो है कुरान मजीद, अल कुरान या अल फुरकान, उनकी जो बुक है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जो है, गुरु ग्रंथ साहिब, इसके जो पेजेस है वो है 1430 पेजेस इसमें है। मैं इस एक्स्ट्रा नॉलेज को आप के लिए पेश करता हूँ, आपके जहन के लिए, ताकि आपकी जो जीके है, जनरल नॉलेज हो, वो इम्प्रूव हो जाए। ताकि मुझे ये भी गर्ज है, मेरे जहन में ये भी गूंज रहा था कि अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक में एक तो अपनी ज़बान में, एक तो मदर टंग होनी चाहिए, मैं इजी वे में बयान करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको जीके का भी जो क्वेश्चन है आपको समझने में भी आसानी होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके के क्वेश्चन आते हैं, मैं जो एग्जाम्पल लूंगा वो जीके की ही मोस्टली मैं जीके की एग्जाम्पल लूंगा, ताकि आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आ जाए। इसके बाद अगर आप किसी आम शख्स के भी बारे में भी नाम लिखेंगे, जैसे मैं कहूँगा मेरा नाम है अल्ताफ, अल्ताफ भी एक नाम है, एक पर्सन का नाम है, एक शख्स का नाम है। उम्मीद है आपको ये जो पर्सन है पर्सन के बारे में समझ आया होगा। चाहे आप पीएम पाकिस्तान के बारे में जानेंगे, वो है इमरान खान, वो भी जो इमरान खान का ये जो नाम है वो भी एक नेम है, वो भी एक नाम है, वो भी पर्सन की कैटेगरी में आएगा। इंडिया का जो पीएम है एट प्रेजेंट नरेंद्र मोदी, वो भी पर्सन की कैटेगरी में आएगा। ठीक, इसमें अगर खास इंसान है, खास शख्सियत है, खास पर्सन है, चाहे आम पर्सन है, एक छोटे बच्चे का नाम भी पर्सन की कैटेगरी में आएगा। अगर आप कहेंगे कोई किड, बच्चा, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। बॉय, लड़का, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। गर्ल, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। ठीक, अगर आप कहेंगे फैसल, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। ठीक, उम्मीद है आपको पर्सन की जो मीनिंग है, पर्सन की जो हम कह सकते हैं कि नाउन की जो मीनिंग है वो है किसी शख्स का नाम, वो आपको समझ आया होगा कि इजी वे में मैं बता रहा हूँ, इजी वे में मैं समझा रहा हूँ। पर्सन जो है, चाहे कोई आम शख्स है, चाहे कोई खास शख्स है, उसका नाम जो है उसी को नाउन कहते हैं। इसके बाद डेफिनेशन में जो दूसरा पॉइंट आया है वो आया है पर्सन के बाद प्लेस।
सिर्फ आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाएगा नाउन के बारे में। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है प्लेस। अगर आप विलेज से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप विलेज से ताल्लुक रखते हैं, अगर हम ऐसे इसको समझने की कोशिश करेंगे, अगर विलेज किसी गांव का नाम होता है, तहसील किसी तहसील का नाम होता है, डिस्ट्रिक्ट किसी ज़िले का नाम होता है, सिटी किसी शहर का नाम होता है, हाँ यूनियन टेरिटरी या हम कह सकते हैं स्टेट किसी स्टेट का नाम हो सकता है। हाँ, अगर इसके बाद अगर कंट्री हम लें, किसी कंट्री का नाम अगर हो वो भी प्लेस की कैटेगरी में आ जाए, वो भी प्लेस की कैटेगरी में आ जाए। आपको सिर्फ समझना है, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है, इसकी एग्जांपल मैं रहता हूँ ओहनगाम में, ओहनगाम ये प्लेस का नाम है, ये प्लेस का नाम है। आपको सिर्फ नाउन समझना है, सिर्फ आपको नाउन समझना है, आपको सिर्फ नाउन जहन में क्लियरली समझ आना चाहिए। इसके बाद अगर मेरा तहसील है, मेरा जो तहसील है मेरे गांव का तहसील वो है बीरवा, बीरवा भी प्लेस का नाम है। सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे जो गांव का डिस्ट्रिक्ट है वो है बड़गाम, बड़गाम भी एक प्लेस का नाम है। अगर मैं महाराष्ट्र जाऊंगा, वहां पर मैं किसी शख्स को मिलूंगा, वो मुझे कहेगा कि आप कहाँ रहते, मैं उसको कहूँगा कि मैं बड़गाम में रहता हूँ। वो कहेगा कि बड़गाम कहाँ है, मैं कहूँगा बड़गाम J&K में है। बड़गाम जो है, बड़गाम एक प्लेस का नाम है, ठीक। इसके बाद ये जो बड़गाम है ये J&K में है, ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर भी एक प्लेस है। इंडिया, ये जो J&K है ये कहाँ है, ये इंडिया में है, ये इंडिया में है। इंडिया जो है, इंडिया भी खुद एक प्लेस है। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे, आप कोई मिलेगा तो वो कहेगा कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहेंगे मैं इंडिया में रहता हूँ या हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया जो है ये इंडिकेट करता है प्लेस, ये इंडिकेट करता है, ये प्लेस इंडिकेट करता है, ये प्लेस इंडिकेट करता है। इसके बाद आप इसको मजीद समझने की कोशिश कीजिए। आप जब पैदा होते हैं, किसी घर में पैदा होते हैं, किसी होम में पैदा होते हैं, घर में पैदा होते हैं या हाउस हम कहेंगे। हाउस भी एक प्लेस है, होम भी एक प्लेस है। जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो स्कूल में हो जाता है, आपका एडमिशन जो है वो स्कूल में हो जाता है। स्कूल भी एक प्लेस का नाम है। ये भी हम इसको भी कह सकते हैं, हम इसको भी कहते हैं हम नाउन। स्कूल जो है ये भी एक प्लेसमेंट है, ये भी एक प्लेस है। स्कूल में जो एक कमरा है, ऑफिस, अगर आप ऑफिस में होंगे, किसी स्कूल के ऑफिस में होंगे, आपको इसको कहते हैं कॉल आपको रिसीव करनी है, तो अगर आप कोई सिस्टर होगी तो सिस्टर आपको कहेगी फोन पर कि आप कहाँ हैं, आप कहेंगे कि मैं स्कूल के ऑफिस में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, ठीक। ऑफिस जो है ये इंडिकेट करता है प्लेस, ये इंडिकेट करती है प्लेस। उम्मीद है आप ये क्लियरली समझ रहे होंगे। इसके बाद अगर आपको कोई कहेगा कि आप कहाँ हैं, आप कहेंगे मैं मार्केट में हूं, मैं मार्केट में। मार्केट भी इंडिकेट करता है प्लेस, मार्केट भी इंडिकेट करता है प्लेस, ये इंडिकेट करता है। अगर आप कॉल रिसीव करेंगे तो आपका ब्रदर आपको कहेगा आप कहाँ हैं, आप कहेंगे मैं प्ले ग्राउंड में हूँ, प्ले ग्राउंड में हूँ।
وہ प्ले ग्राउंड क्रिकेट का भी हो सकता है, वो प्ले ग्राउंड हॉकी का भी हो सकता है, वो प्ले ग्राउंड फुटबॉल का भी हो सकता है. सो मेनी गेम्स आर देयर एटसेट्रा. उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा. इसके बाद अगर आप तीसरा जो पॉइंट था डेफिनेशन में, वो था हमने पहले कहा था कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. तीसरा जो पॉइंट था वो है थिंग, वो है थिंग. थिंग जब आपका एडमिशन स्कूल में हो जाता है, स्कूल में आप देखते हैं, अगर आप छोटे बच्चे हो, आप छोटे बच्चे इजी वे में समझने की कोशिश कीजिए. जब आपका एडमिशन स्कूल में हो जाता है, स्कूल में, तो स्कूल में आप देखते हैं बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, कोई बोर्ड. ठीक, आप स्कूल में ही देखते हैं टेबल. टेबल भी एक चीज का नाम है, बोर्ड भी एक चीज का नाम है. आप देखते हैं वहां पे चेयर, एक कुर्सी, कुर्सी भी एक चीज का नाम है. आप देखते हैं टीचर जो पढ़ाता, कुछ भी पढ़ाता है, अगर व्हाइट बोर्ड होगा, मार्कर बोर्ड, हम ये हमारा जो बोर्ड है, ये इसको मार्कर कहते हैं. अगर आप स्कूल में जाते हैं, आप स्कूल में जब जाते हैं तो आप क्लास में देखते हैं टीचर के पास होता है मार्क, जैसे मेरे पास इस वक्त है मार्क. यही थिंग का नाम है, यही चीज का नाम है. इसके बाद यहां आप देखते हैं अगर मार्कर नहीं होगा, चाक भी हो सकता है, चाक भी चीज का नाम है. आप जो आपके बुक्स है, आप बुक्स अपने बैग में ले जाते हैं, बैग भी एक चीज का नाम है. आप जब कॉपी करते हैं, लिखते हैं, वो जो आप कॉपी करते हैं, लिखते हैं, वो आप पेन से करते हैं. कॉपी जब आप नकल करते हैं, टीचर पढ़ाता है बोर्ड पर, फिर वो कहता है कि आप कॉपी कीजिए, आप इसको राइट डाउन कीजिए अपने नोटबुक पे, तो आप पेन से करते हैं राइट डाउन. तो ये जो पेन है, ये जो बैग है, चाक, मार्क, ये सब क्या है? ये चीजों के नाम है, ये चीजों के नाम है. इसके बाद अगर आप मजीद समझने की कोशिश करेंगे, लाइन, लाइन ये भी इसी कैटेगरी में आता है, ये भी थिंग की कैटेगरी में ही आता है. उम्मीद है आने वाले वीडियोस में हम थिंग के लिए एक पर्टिकुलर, एक खास वीडियो अपलोड करेंगे. आपको मैं समझाऊंगा कि थिंग किसको कहते हैं. इन फ्यूचर मैं आपको समझाऊंगा कि थिंग किसको कहते हैं. आप सिर्फ यहाँ पर सिर्फ गौर कीजिए, बोर्ड पर सिर्फ आप कंसंट्रेट कीजिए, ये क्या पढ़ा रहा है. लाइन जो है ये एनिमल की कैटेगरी में आता है, एनिमल की कैटेगरी में ये आता है. ये थिंग भी है, ये एक थिंग भी है. कैट अगर आप लेंगे, ये इसी कैटेगरी में आता है, थिंग की कैटेगरी में आता है. अगर आप लेंगे मोंकी आप लेंगे तो मोंकी भी इसी कैटेगरी में आता है, एटसेट्रा. उम्मीद है आपको ये वीडियो क्लियरली समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.